आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह। उत्साह कविता में निराला जी ने देश की आज़ादी के प्रति एवं नवनिर्माण के प्रति कवियों और युवाओं का आह्वान किया है। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। इस बादल के माध्यम से ही कवि ने ये बताया है कि बादल गरजें और अपनी गरज से जिस प्रकार बादल अपने आने का संकेत देते हैं और गर्मी की उमस के उपरांत लोगों में उत्साह भर जाता है कि अब वर्षा होने वाली है और इस गर्मी से हमें राहत मिलेगी, उसी प्रकार यहाँ पर निराला जी आह्वान कर रहे हैं देश के कवियों का और युवाओं का। तो आइए देखते हैं कविता उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। निराला जी कह रहे हैं बादल गरजो। कवियों, आप अपनी कविताओं में गर्जना उत्पन्न करो। जो छायावादी मधुर स्वर है कविताओं का, उसे अब त्याग दो और इस तरह से गर्जना करो अपनी कविताओं के माध्यम से कि अंग्रेजी शासन हिल जाए और भारतवासियों में क्रांति की चेतना उत्पन्न हो जाए। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, जिस प्रकार बादल पूरे गगन को घेर लेते हैं, उसी प्रकार अपनी कविताओं से पूरे भारत को भर दो और ऐसा लगे अंग्रेज़ों को कि हर भारतवासी के हृदय से ये आवाज़ उठ रही है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। बादल देखने में तो बाल कल्पनाओं के से लगते हैं। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे अपनी कल्पना से बादल की रचना कर देते हैं, वैसे ही बादल बनकर तुम अपनी कविताओं के माध्यम से विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, कविताओं में उनके हृदय में विद्युत छवि के समान, जैसे बादलों में बादल बाल कल्पनाओं के से होते हैं किंतु उनके बीच में विद्युत छिपी होती है, वज्र के समान कठोर विद्युत, उस स्वर में गर्जना करें आप। कवि नव जीवन वाले हैं, नव जीवन का संदेश दें भारतवासियों को अपनी कविताओं के माध्यम से और उनमें क्रांति की चेतना उत्पन्न करें। ऐसा लगे कि मानो विद्युत चमक उठी है उन बादलों के बीच से। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ऐसा लगना चाहिए कि प्रत्येक भारतवासी के हृदय में वज्र के समान कठोरता उत्पन्न हो गई है, अपनी परिस्थितियों से लड़ने की, अपने देश को आज़ाद करने की, अपने देश को गुलामी से मुक्त करने की, अपने देश के लिए नवनिर्माण करने की चेतना उत्पन्न हो जाए। ऐसी कविताओं की रचना करें आप। बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन,
विकल हैं, परेशान हैं, अनमने थे, सब अनमने दिखाई दे रहे हैं, विकल हैं, परेशान हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन, जो भीषण गर्मी पड़ रही है उससे पूरे दुनिया के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। और ये गर्मी किस चीज़ की है? ये उष्णता, ये गर्मी है जो अत्याचार पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश स्थापित कर अंग्रेज़ और दूसरे यूरोपियन देश लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, कमज़ोरों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो अत्याचारों की गर्मी है। ऐसे में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। ऐसे में लगना ये चाहिए कि अज्ञात दिशा से, हर दिशा से, अनंत से युवाओं के जोश के साथ चारों ओर से बादल उमड़ते हुए चले आ रहे हैं, मानो क्रांति की चेतना उमड़ती हुई चली आ रही है। और उसके बाद जब वो बादल बरसें या युवाओं का आक्रोश प्रकट हो, तब जो भी अत्याचारी हैं वे सहम जाएं और जिन पर अत्याचार हो रहा है वे मानो शीतल जल से नहा उठें, अत्याचारों की गर्मी से मुक्त हो जाएं। इस धरती को, इस अत्याचारों से जलती इस धरती को फिर जल से शीतल कर दो। कवियों और युवाओं, आपका आह्वान है कि आप आएं और अपनी क्रांति की चेतना उत्पन्न करें और जो भी अत्याचार हमारे देश भारत पर हो रहे हैं या पूरे विश्व में हो रहे हैं उससे मुक्ति दिलाएं।